अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है? सब ठीक है? स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के ऊपर। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम इरफान अब्बास है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, डीएलडी का सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि डीएलडी क्या है। जैसा कि आप लोगों को नाम से जाहिर है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन मतलब क्या? हमने एक ऐसा सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जिसके अंदर हमने एक कंप्यूटर के अंदर हमारा सारा सारे सर्किट्स, हमारी सारी सारी कम्युनिकेशन, कंप्यूटर के पार्ट्स के बिटवीन कम्युनिकेशन वो कैसे परफॉर्म होती है, हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर हमने कोई लॉजिक बनाई है या अगर हमने कोई सर्किट इंप्लीमेंट करना है या अगर हमने कोई सर्किट बनाना है, उसके अंदर लॉजिक किस तरीके के साथ इंप्लीमेंट की जाएगी। अगर हमने कोई कंप्यूटर को लैंग्वेज अंडरस्टैंड करवानी है, कंप्यूटर को कोई डाटा सेंड करवाना है, तो कंप्यूटर उस डाटा को किस तरीके के साथ अंडरस्टैंड करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कंटेंट्स आ रहे हैं, सबसे पहला हमारे पास जो चीज़ आएगी, जो बेसिक पॉइंट है, वो है क्वांटिटीज़ के बारे में। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटीज़ के बारे में। क्वांटिटीज़ क्या होता है? क्वांटिटीज़ बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसको हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मेजर किया जा सके, उसको क्वांटिटी कहा जाता है। कोई भी ऐसी चीज जिसको मेजर किया जा सके या काउंट किया जा सके, उसको क्वांटिटीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ आपकी मदर या आपके फादर आपको बाजार से कोई चीज लेने भेजते हैं। वो कहते हैं कि आप क्या करें, 1 किलो शुगर ले आए। तो बेसिकली आपने क्या किया है, वो शुगर की आप कमाइश करके लेकर आएंगे, उसको मेजर करेंगे आप। इसी तरह आपको कहते हैं कि क्या करें जी, 1 दर्जन बनानास ले आए। तो बेसिकली आप उनको गिन कर लाएंगे, आप उनको काउंट करके लेकर आएंगे। तो दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी। अब क्वांटिटीज हमारे पास हैं, दो तरह की होती हैं। एक एनालॉग क्वांटिटीज होती हैं और एक हमारे पास डिजिटल क्वांटिटीज होती हैं। जितनी भी एनालॉग क्वांटिटीज हैं उनको कॉन्टिन्यूस क्वांटिटीज कहा जाता है। अब कॉन्टिन्यूस क्वांटिटीज का क्या मतलब है? ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सके, उनको कॉन्टिन्यूस क्वांटिटीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको हमेशा मेजर किया जाता है, इसको कभी भी काउंट नहीं किया जाता। इसी तरह आप टेम्परेचर देख लें, टेम्परेचर को भी मेजर किया जा सकता है, काउंट नहीं किया जा सकता। टेम्परेचर 40 पे हो सकता है, 50 सेंटीग्रेड पे हो सकता है, 70 सेंटीग्रेड पे हो सकता है, 2 सेंटीग्रेड पे हो सकता है, 3 सेंटीग्रेड पे हो सकता है। इसी तरह वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन अगर कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उसके अंदर हम अगर हमने उसकी वेलोसिटी को मेजर करना है, तो हम उसकी वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग क्वांटिटीज। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है डिजिटल क्वांटिटीज। यू कैन से दैट डिजिटल वैल्यूज, इनको कहा जाता है, ये हमारे पास क्या होती हैं, बेसिकली डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं या डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे पास एक ग्राफ शो हो रहा है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा कंटिन्यूस सिग्नल्स के बारे में, कि वो कह रहे हैं हमारे पास टेम्परेचर है और टाइम है। टाइम के लिहाज से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वो अगर हमने उसके कंटिन्यूस सिग्नल्स शो करने हैं तो वो इस तरीके के साथ होंगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे सेकंड्स बढ़ते जा रहे हैं, इसी तरह टाइम भी टेम्परेचर भी चेंज होता जा रहा है। तो ये आप लोगों को बेसिकली दीज आर द कंटिन्यूस सिग्नल्स। तो हमने कंटिन्यूस सिग्नल्स का एक ग्राफ बनाया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, अब यहाँ पर हम देखें तो हमने क्या किया है, उन्हीं कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स को हमने पॉइंट्स असाइन कर दिए हैं कि कहाँ कहाँ पर किस किस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर और टाइम आपस में मीट कर रहे हैं। हमने उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है और उन पॉइंट्स को हाईलाइट करके हमने एक ग्राफ की शेप दे दिया और बेसिकली हमने एक स्लोप बना दिया। यू कैन से दैट हमने कर्व्स बना लिए हैं, जहां पर कर्व्स बन रही है वहां पर हमने कर्व्स बना लिए हैं, और जहां पर कर्व्स नहीं बन रही वहां पर हमने कर्व्स नहीं बनाई। बेसिकली यहाँ पर हमने 15 सैंपल्स लिए हैं। जो पहला सैंपल है, जो हमारा पॉइंट है स्टार्ट होने का, वहां पर हमारे पास टाइम 1 से स्टार्ट हो रहा है और टेम्परेचर हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह हम देखें तो हमारे पास जो जिन पॉइंट्स के ऊपर ये मीट कर रहे हैं, उनमें 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 18 है, 34 है, 25 है, 23 है, 35 है, 37 है, 29 है, 42, 41, 25 एंड 22। दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स हैं जहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर और टाइम आपस में मीट कर रहे हैं। हमने क्या किया, उन सारे सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिए।
बेसिकली ये क्या शो कर रहा है, दीज आर द कंटिन्यूस सिग्नल्स के कंटिन्यूस वे के अंदर हमारे पास टेम्परेचर या टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर हम देखें, अगर हम उसी ग्राफ को लेकर चलें, अगर हम उसकी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन इससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, जो कि आप लोगों को नजर आ रही है। वहां पर आप देख रहे थे कि वहां पर कर्व बन रही थी, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट कर्व नहीं बन रही। अगर हम कहें कि जो हमारे पास डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स की, वो बिल्कुल सेम है एज टू द डिजिटल कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स, तो ये गलत होगा। बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स की रिप्रेजेंटेशन कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स की रिप्रेजेंटेशन से डिफरेंट है, चाहे वो दोनों किसी एक ही पॉइंट पर क्यों नहीं मीट करते। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे पास टेम्परेचर 0 है, हमारे पास टाइम 1 है, और जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, और वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक दूसरे को मिल रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी कर्व नहीं बन रही। लेकिन हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल्स के अंदर बेसिकली कर्व बन रही थी। तो ये बेसिक डिफरेंस था कंटिन्यूस सिग्नल्स के अंदर और डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, अगर हम सैम्पलिंग को लें, अगर हमने वो सारे वही सैंपल्स देखें जो हमने कलेक्ट किए थे, अगर हम उसमें से क्या करें, हम इसमें से सिर्फ ऑड नंबर्स रख लें या इवन नंबर्स रख लें। अगर हम कह देते हैं कि हम हमारे पास जो टाइम है, हमारे पास जो सैंपल्स का टाइम है, या फिर हमारे पास जो टाइम है, अगर हम सैंपल्स को क्या कर लेते हैं, कुछ सैंपल्स को निकाल लेते हैं, इवन नंबर ऑफ सैंपल्स को निकाल लेते हैं, या फिर ऑड नंबर ऑफ सैंपल्स को निकाल लेते हैं, तो हमारे पास कुछ शेप उससे भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है जी। तो बेसिकली ये यहाँ पर जो आप लोगों को ग्राफ शो हो रहा है, इसके अंदर हमने क्या किया, बेसिकली ऑड नंबर्स ले लिए सारे के सारे, 1 3 5 7 9 11 13 15 सो ऑनवर्ड। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग। अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि हमने कोई भी काम करना है जिसके अंदर सिग्नल्स का इस्तेमाल है या जिसके अंदर लाइट का इस्तेमाल है, ऐसी प्रोसेसिंग जिसके अंदर लाइट का इस्तेमाल है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हमने सिस्टम के अंदर डाटा एंटर करना है, तो हम कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं, तो कीबोर्ड से ए प्रेस होगा तो सिस्टम के अंदर जाएगा, तो बेसिकली ये क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, तब भी सिस्टम के अंदर डाटा एंटर होगा। या फिर मैं कहता हूँ हमने कंप्यूटर को दिया 5+2, 5+2, कंप्यूटर क्या करेगा, कीबोर्ड से 5 को भी गेट करेगा, प्लस को भी गेट करेगा, 2 को भी गेट करेगा, देन इनको डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा, देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद दोबारा इसको हमारे पास क्या करेगा, एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा, या फिर एक डिफरेंट सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करके देन उसको क्या करेगा, एक आउटपुट फॉर्म के अंदर हमारे पास स्क्रीन के सामने शो करवाएगा। तो कह रहा है जब हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास एनालॉग सिस्टम्स भी होते हैं, ऐसे सिस्टम जो बेसिकली कंटीन्यूअस सिग्नल्स को यूज कर रहे होते हैं, हमारे पास डिजिटल सिस्टम्स भी होते हैं, ऐसे सिस्टम जो कि डिस्क्रीट वैल्यूज को यूज कर रहे होते हैं, और हम क्या कर रहे होते हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसको, क्वांटिटीज को, किन के अंदर, डिजिटल सिस्टम के अंदर। आप लोग अपने लैपटॉप को देखते हैं, हमारे पास जितना भी डाटा होता है वो सारा का सारा डाटा किस फॉर्म में शो हो रहा होता है, हमें वो डिजिटल फॉर्म में शो हो रहा होता है। लेकिन हमारा सर्किट्स है, हमारा सिस्टम है, हमारा प्रोसेसर है, हमारी रैम है, हमारा जितना भी हार्डवेयर है, वो सारा का सारा एनालॉग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा होता है, लेकिन हमें जितनी भी आउटपुट नजर आ रही होती है वो डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर आ रही होती है। तो इसका मतलब है जब हमने कोई भी प्रोसेसिंग करनी है तो हम क्या करते रहते हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म करवाते हैं, कहां से कहां तक, एनालॉग से डिजिटल एंड डिजिटल से एनालॉग, या फिर यू कैन से दैट हम कन्वर्जन करवाते हैं, हम डाटा को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। कहते हैं कि जो हमारे पास डिजिटल सिस्टम्स होते हैं उसमें हमारे पास दो तरह के वोल्टेज लेवल होते हैं, जिस तरह के आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अगर हम जब बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं, जब हम बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं, या जब हम मशीन सिस्टम की बात करते हैं, मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ दो ही वे हो सकते हैं, या तो हमारी कोई बिट ऑन होगी या फिर हमारी कोई बिट ऑफ होगी, या हमारे घर की रूम की लाइट ऑन होगी या रूम की लाइट ऑफ होगी, या हमारे पास जो है ना कोई चीज व्हाइट हो सकती है या फिर ब्लैक हो सकती है, हमारे पास वाटर हॉट हो सकता है या फिर कोल्ड हो सकता है। ठीक है ना, हमारे पास जो कोई चीज है वो या तो मूविंग फॉर्म में हो सकती है या फिर वो सेकंड है, स्टेशनरी है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं, या 0 है या फिर 1 है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी थर्ड ऑप्शन नहीं है। तो वो कह रहे हैं जो जितने भी डिजिटल सिस्टम्स हैं वो सिर्फ दो ही चीजों के ऊपर बेस करते हैं, या 0 या फिर 1, या ऑन या ऑफ, या हॉट या कोल्ड, या ब्लैक या व्हाइट, इसके अलावा हमारे पास कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। जिस तरह मैंने भी बताया कि बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी का मतलब होता है दो। इसका मतलब क्या है
ऐसे नंबर जिनकी बेस 2 हो, मीन जिनके लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही कंडीशंस हैं, या तो ऑन हो सकता है या फिर ऑफ हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। और इसमें से हम हर एक बिट, हर एक नंबर को या हर एक 0 को बिट का नाम देंगे। बिट बेसिकली क्या है? डेटा स्टोरेज करने का यूनिट है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जीरोस को या फिर वंस को हम स्टोर करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मेरिट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम। अगर हम अपने डिजिटल सिस्टम को मेरिट के ऊपर रखें तो वो कह रहा है किन चीजों का हमें फोकस करना चाहिए। सबसे पहली चीज है, वो कह रहा है एफिशिएंट प्रोसेसिंग। हमारे पास जितना भी डाटा होगा उसकी प्रोसेसिंग एफिशिएंट होती है इन डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता है एज कंपेयर कि हम एनालॉग सिग्नल्स को इस्तेमाल करें। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है डाटा स्टोरेज का। डिजिटल सिग्नल्स के अंदर हम डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं अपनी रैम के अंदर। जिस तरह के ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि रैम के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्लॉट्स बनी होती हैं और हम उन स्लॉट्स के ऊपर डाटा को राइट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर जितना भी डाटा राइट हो रहा होता है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर डाटा राइट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कहता हूँ हेलो। अब हेलो इज अ मैसेज। जैसे ही हेलो का मैसेज आप लोगों को ट्रांसफर होगा तो बेसिकली वो वायर के थ्रू ट्रांसफर होगा। तो वो वायर में किस फॉर्म में जाएगा? वो बेसिकली 0 1 की फॉर्म में जाएगा। तो इसका मतलब है पहले वो स्टोर होगा तो ट्रांसफर होगा, अगर स्टोर नहीं है तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक पिक्चर देखनी है, कोई एक पिक्चर है, आप लोगों ने वो देखनी है। जब तक वो पिक्चर आप लोग अपने मोबाइल में सेव नहीं करेंगे, अपनी स्टोरेज डिवाइस में सेव नहीं करेंगे, तब तक आप उसको नहीं देख सकते। आप लोगों ने एक मूवी देखनी है, मूवी जब तक वो सेव नहीं होगी तब तक आप उस मूवी को देख नहीं सकते। अगर तो मूवी सेव हो जाएगी तो इसका मतलब है आप उसको देख सकते हैं। अगर वो सेव होगी तो आप देख सकते हैं, अगर वो सेव नहीं होगी तो आप देख ही नहीं सकते। चाहे वो सीडी में है, चाहे वो डीवीडी में है, चाहे वो यूएसबी में है, चाहे वो हार्ड ड्राइव में, चाहे वो मेमोरी कार्ड में, जहां पर भी है पहले स्टोर देन डिस्प्ले। सेकंड है एफिशिएंट एंड रिलायबल ट्रांसमिशन। वो कह रहे हैं जो डिजिटल ट्रांसमिशन होती है उस बेसिकली रिलायबल होती है क्योंकि वो फास्ट ट्रांसमिशन होती है। उसके अंदर सारे 0 and 1, हर एक 0 और हर एक 1 अपनी अपनी जगह पर आ रहा होता है। थर्ड है डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरर। वो कह रहा है कि अगर डिजिटल सिस्टम के अंदर हम कोई कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं, अगर उसमें कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को डिटेक्ट भी किया जा सकता है और उसको करेक्ट भी किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूरेट रिप्रोडक्शन। वो कह रहा है अगर हमने कोई डाटा रिप्रोड्यूस करना है, डाटा हमारे पास लॉस हो चुका है, हमने उसको रिप्रोड्यूस करना है, तो बेसिकली वो एक्यूरेट रिप्रोडक्शन होगी। उसके बाद इजी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसको डिजाइन करना, इसको इम्प्लीमेंट करना आसान है एज कंपेयर हम क्या करें अपने एनालॉग सिग्नल्स को, या फिर यू कैन से दैट हम अपने कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करें या उनको इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद ऑक्यूपाई मिनिमम स्पेस। वो कह रहे हैं जितने भी डिजिटल हमारे पास सिस्टम है वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज कंपेयर के हम एनालॉग सिग्नल्स को इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि एनालॉग सिग्नल्स में हमने सर्किट से इस्तेमाल करने होते हैं, जबकि डिजिटल सिस्टम्स के अंदर हमने मेमोरी को इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। यहाँ पर मैं आप लोगों को दो चीजें हैं, एक इंफॉर्मेशन और एक प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो आपके पास डाटा आ चुका है आपने उसको प्रोसेस करके मोस्ट एक्यूरेट मोस्ट यूजेबल डाटा निकालना है। वो कहता है कि जब आपने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है तो आपके पास चंद चीजें होनी चाहिए, आपके पास नंबर्स होने चाहिए जिनको आपने प्रोसेस करना है। फॉर एग्जाम्पल 5+2, 5 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, प्लस भी होना चाहिए। अब 5 and 2 बोथ आर द नंबर्स। वो कहता है नंबर्स होंगे तो देन प्रोसेस होगा। प्रोसेस किस बेस के ऊपर होगा? जो हमारे पास ऑपरेटर होगा उसकी बेस के ऊपर होगा। बेसिकली यू कैन से दैट दिस इज द इक्वेशन और दिस इज द फॉर्मूला। उसके बाद कह रहा है कि नंबर्स के बाद हमारे पास कुछ टेक्स्ट भी हो सकता है। अगर हमारे पास एक वर्ड है हेलो का तो हमने हेलो को भी 0 1 के अंदर कन्वर्ट करना है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। फार्मूला मीन आपके पास एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसा इक्वेशन है जिसकी बेस के ऊपर आपने क्या करना है, नंबर्स को प्रोसेस करना है। ड्राइंग एंड पिक्चर्स। वो कह रहा है आप पिक्चर्स को ड्रा कर सकते हो, पिक्चर्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को फ्लोट कर सकते हो, पिक्चर्स के थ्रू आप लोगों को बता सकते हो दिस इज एन इंफॉर्मेशन। उसके बाद साउंड एंड म्यूजिक। वो कह रहा है आप साउंड भी डिस्प्ले करवा सकते हो, साउंड की मदद से आप कोई मैसेज दे सकते हो, आप म्यूजिक की मदद से कोई ना कोई मैसेज दे सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स हमारे पास जिस तरह
जिस तरह के ऑलरेडी आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हमारे पास डिफरेंट तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं, डिफरेंट तरह के हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं, जिनको हम क्या करते हैं, डिफरेंट सर्किट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और 3 तरह के बेसिक गेट्स हैं, एक एंड है, एक आर है और एक नॉट है। नॉट मीन ऑपोजिट, अगर हमारे पास 1 है तो उसका नॉट 0 होगा, अगर हमारे पास 0 है तो उसका नॉट 1 होगा। एंड मीन अगर हमारे पास कोई से 2 बिट हैं, अगर वो दोनों बिट्स ऑन होंगी तो हमारे पास आउटपुट ऑन में आएगी, अदरवाइज ऑफ में आएगी। अगर कोई एक बिट भी ऑफ है तो इसका मतलब है ऑफ। और मीन अगर हमारे पास कोई सी 2 इनपुट हैं, दोनों ऑफ हैं तो ऑफ है, अदरवाइज ऑन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सीडीयू के अंदर मोस्टली आजकल डबल स्विच बटन लगा होता है, यू कैन से दैट डबल बटन, उसको लाइट भी कहा जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें 2 बटन्स लगे होते हैं, एक बटन सीडीयू के नीचे लगा होता है, एक बटन सीडीयू के ऊपर लगा होता है। आप किसी भी साइड से उसको ऑन करते हो तो वो ऑन हो जाता है, अदरवाइज वो क्या होता है, ऑफ होता है। तो बेसिकली दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंड और नॉट। उसके बाद वो कह रहा है इसके अलावा हमारे पास और कौन से हो सकते हैं, नैंड गेट हो सकता है। नैंड मीन ये एंड के कॉम्बिनेशंस होते हैं, नॉर मीन और का कॉम्बिनेशन होता है, ज़ोर, एक्सनॉर, दीज आर द डिफरेंट गेट्स। इसके अलावा हम जो पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, कि हमने जो सर्किट्स बनाए हैं, जो ऑलरेडी सर्किट्स बने पड़े हैं, अगर हम उनको इकट्ठा करें, इंटीग्रेट करें, तो फिर हमारे पास क्या चीजें बनती हैं। जिस तरह के हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड है, रैम है, हार्ड डिस्क है, दीज आर द इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसके अंदर मल्टीपल सर्किट्स को कंबाइन किया गया, इंटीग्रेट किया गया। ये है हमारे पास उनके सिंबल्स, लॉजिक गेट्स है। वो कह रहे हैं सबसे पहले हमारे पास एंड गेट आ रहा है, तो ये आपके पास एंड गेट का सिंबल है। उसके बाद हमारे पास आर गेट आ रहा है, ये आर गेट का सिंबल है। उसके बाद हमारे पास नॉर गेट आ रहा है, ये सॉरी नॉट गेट आ रहा है, ये नॉट गेट का सिंबल है। इसी तरह ये नैंड गेट का सिंबल है, इसके अंदर मल्टीपल एंड्स को हमने कंबाइन किया। ये नॉर गेट का सिंबल है, ये एक्सॉर गेट का सिंबल है, ये एक्सनॉर गेट का सिंबल है। वो कह रहा है कि अगर हमने कोई नैंड गेट का आईसी बनाना है तो ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर 4 नैंड गेट्स लगे हैं, 1 2 3 और 4। अब हम इन सारे के सारे एंड गेट्स को हमने कंबाइन करके क्या कर दिया, एक नैंड गेट बना दिया होगा। अच्छा, नेक्स्ट है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का मतलब होता है हमने मल्टीपल सर्किट्स को कंबाइन कर देना। 2 और मोर देन 2 सर्किट्स को हम क्या कर देना, कंबाइन कर देना, इकट्ठा जोड़ देना, इंटीग्रेट कर देना। इसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। कह रहा है अगर आप 2 या 2 से ज्यादा लॉजिक गेट्स को इकट्ठा कर देते हैं तो बेसिकली आप क्या करें, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। उसके बाद एडर कॉम्बिनेशन सर्किट्स, बिल्कुल इसी तरह ये भी क्या होता है कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, डिफरेंट सर्किट्स को ऐड कर देते हैं और ये एडर कॉम्बिनेशन सर्किट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडर कॉम्बिनेशन। ये आप लोगों के सामने एक एडर कॉम्बिनेशन सर्किट है, जो कि कॉम्बिनेशन है एंड आर का और एक्सॉर गेट का। ये क्या कर रहा है, 2 सिग्नल्स को, जो कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं 0 एंड 1, उनको क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं वो कह रहा है कि एक हमारे पास आउटपुट आ रही है सम में और एक आउटपुट आ रही है कैरी में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 इनपुट्स हैं 1 1 और हमारे पास सेकंड है 1 1। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1 और 1 क्या आएगा, 1 हमारे पास आउटपुट आ जाएगा और 1 कैरी में चला जाएगा। तो इसी तरह हमने क्या किया है, इन सर्किट्स को कंबाइन करके एक न्यू सर्किट बनाया हुआ है, जो हमें क्या कर रहा है, एडर की सूरत में हमें कोई ना कोई 2 वैल्यूज ऐड करके हमें दे रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल डिवाइसेस। फंक्शनल डिवाइसेस के अंदर हमारे पास एडर्स आ जाते हैं, कंपैरेटर्स आ जाते हैं, इनकोडर्स आ जाते हैं, डिकोडर्स आ जाते हैं, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर आ जाते हैं। अगर हम बात करें सीक्वेंशियल सर्किट्स की, जो कि सिंगल सर्किट्स हैं, जो कि इंटीग्रेटेड नहीं है, उनमें हमारे पास मेमोरी एलिमेंट्स आ जाते हैं, करंट एंड प्रीवियस स्टेट्स आ जाते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स आ जाते हैं, काउंटर्स एंड रजिस्टर्स आ जाते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, ये सीक्वेंस सर्किट की एक ब्लॉक डायग्राम है, जिसके अंदर क्या है, हमारे पास एक इनपुट है और एक आउटपुट है। ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, जो क्या कर रहा है, डाटा मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, एक साइड से इनपुट करवाता है, मेमोरी के अंदर स्टोर करवाता है, देन दूसरी साइड से उसको आउटपुट करवा देता है। अगर हम प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस की बात करें, जिसमें पीएलडीज आ जाते हैं, उसमें हमारे पास कन्फिगरेबल हार्डवेयर आ जाता है, मतलब वो वाला हार्डवेयर जिसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की टेक्निक इंप्लीमेंट की जाती है। फॉर एग्जांपल आप लोग जब माउस लगाते हैं अपने लैपटॉप के साथ, तो एक साइड से एक मेन्यू बॉक्स
या फिर एक मैसेज बॉक्स अपीयर होता है जो ये कहता है कि इंस्टॉल्ड ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली का एक मैसेज देता है। तो बेसिकली वो कॉन्फ़िगरेबल है हार्डवेयर के साथ, कि जैसे ही हम उसको हार्डवेयर के साथ लगाते हैं वो कॉन्फ़िगर करता है पहले खुद को, और देन वो क्या करता है, कोई ना कोई आउटपुट प्रोवाइड करता है। उसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ये कंबाइन होते हैं। सीक्वेंशनल सर्किट्स, सीक्वेंशनल सर्किट्स जिसके अंदर मेमोरी हमारे पास आ जाती है। लो चिप काउंट, जिनके अंदर चिप बहुत कम इस्तेमाल की जाती है। लोअर कास्ट, और ये लोअर कास्ट होते हैं, और ये शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम, ये टाइम डेवलपमेंट होने के लिए जब या फिर जब इनको डेवलप किया जाता है तो ये कम टाइम कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू द अदर्स। अच्छा, उसके बाद मेमोरी आ जाती है। मेमोरी के अंदर अगर हम देखें तो मेमोरी के अंदर हमारे पास स्टोरेज है, रैम है जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, जिसके अंदर हमारे पास दो तरह की होती है, रीड राइट और वोलाटाइल। उसके बाद हमारे पास राम आ जाती है। राम के अंदर हमारे पास रीड ओनली मेमोरी आ जाती है, और ये बेसिकली रीड ओनली होती है और ये नॉन वोलाटाइल होती है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। उसके बाद हम पढ़ते हैं AD&DA कन्वर्टर्स। AD&DA का क्या मतलब होता है, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन किस तरीके के साथ परफॉर्म होती है वो हम डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि जब हम डिजिटल लॉजिक की डिजाइन की बात करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन भी डिस्कस करेंगे। हम इसके अंदर कॉन्टिन्यूस वैल्यूज को लेंगे और कॉन्टिन्यूस वैल्यूज को हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करेंगे, और देन जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा और हम उस रिजल्ट को डिस्क्रीट वैल्यूज को डिजिटल को वो एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और ये मोस्टली कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपके घरों में गड़ियां लगी हुई हैं, तो बेसिकली ये भी इनकी एग्जांपल्स हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। वो कह रहा है कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, एनालॉग टू डिजिटल एक कन्वर्टर लगा हुआ है जो क्या करता है, डाटा को गेट करता है, या फिर यू कैन से दैट डिजिटल टू एनालॉग एक कन्वर्टर लगा हुआ है जो क्या करता है, डाटा को गेट करता है, और डाटा को गेट करने के बाद वो क्या करता है, हीट कंट्रोल को देता है। ये बेसिकली एक सिस्टम है हीट कंट्रोलर का या रिएक्शन वेसल का, जो क्या करता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है और थर्मल कपल्स को लेकर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है या फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है। हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या करेगा, हमारे पास डिजिटल कंट्रोलर से सिग्नल्स लेगा और उसको हीट में कन्वर्ट करेगा और हीट को कंट्रोल करेगा। फिर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा जो थर्मल कपल की सूरत में होगा, फिर उसको वो एनालॉग की सूरत में होगा, वो वेव्स की सूरत में होगा, उसको देन डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा। ये हमारे आज के लेक्चर की समरी थी। हमने कंटीन्यूअस सिग्नल्स के बारे में पढ़ा, हमने डिजिटल रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी पढ़ा, हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पढ़ा, हमने लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा, हमने कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में पढ़ा, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, मेमोरी रैम एंड रोम के बारे में पढ़ा, AD&DA के बारे में आज हमने पढ़ा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट। तब तक के लिए खुदा हाफिज।